हेलो हेलो एवरीवन। हम लोग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। तो 2 पार्ट पहले देख चुके थे, सिटीजनशिप फॉर इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज। आज पार्ट 3 है जो कि फंडामेंटल राइट है। तो देखिए पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 टू 35 में मेंशन किया हुआ है। तो देखिए जो इंट्रोडक्शन है पार्ट 3 का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसिएबल है और इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वायोलेट करे तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच कर सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, बट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का बाइंडिंग नहीं है। वो आपको कोई और अलग मेथड दे सकता है। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज देखेंगे ना, और इसके बाद इसके एमसीक्यू को भी देखेंगे। जो फंडामेंटल राइट है सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से नहीं या एग्जाम के पर्पज से नहीं, एज ए सिटीजन भी आपको फंडामेंटल राइट मालूम होना चाहिए कि इस देश के आप सिटीजन हैं। और नॉन सिटीजन को भी जो है वो 14, 15, 19, 29 और 30 छोड़ के राइट दिया गया है फंडामेंटल राइट। इसको हर भारतीय को जानना चाहिए। तो देखिए जो पहला जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12, उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है ना। जहाँ पे जो स्टेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटीज भी स्टेट है, या अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट इंडिविजुअल आर एक्सक्लूडेड अनलेस दे आर परफॉर्म पब्लिक फंक्शन। प्राइवेट इंडिविजुअल स्टेट नहीं होगा जब तक कि वो कोई पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो सीधा पूछ देगा स्टेट के मतलब अब क्या समझते हैं, तो वही गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज भी है, अदर अथॉरिटीज भी हो सकता है अगर वो प्राइवेट पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए जो आर्टिकल 12 है उसके बाद आर्टिकल 13 आता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट तो उसके बारे में दिया गया है। एनी लॉ दैट वायोलेट फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। अगर कोई भी लॉ जो ऑनरेबल पार्लियामेंट बनाती है अगर फंडामेंटल राइट को वायोलेट करती है तो वो लॉ ही वॉइड हो जाएगा, लॉ ही अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई ऑर्डिनेंस हो, रूल्स रेगुलेशन, बाई लॉज हो, बेसिक्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो। अगर देखिए लेकिन जो लॉ बना उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने पावर जुडिशियल रिव्यू के तहत इस बात को डिसाइड करेगी कि जो लॉ बनाया गया है वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ से देखिए 12 और 13 तो देख लियो। 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 13 में लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है। अब यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फंडामेंटल राइट उसको डिवाइड किए हुए है। तो राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 टू 18 में है। फिर राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 टू 22 में है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 और 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ना वो 29 और 30 में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है वो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 33 और 35 जो दिया हुआ है एक पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ आर्म फोर्सेस है। इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए हम लोग आर्टिकल 12 और 13 कर चुके थे, आर्टिकल 14 करते हैं। 14 टू 18 याद रखिएगा कि राइट टू इक्वलिटी है ना। तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ है। स्पेशल प्रोविजन हो सकता है वीमेन के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, SC ST OBC EWS के लिए। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा कि वीमेन कॉलेज होता है या वीमेन स्कूल होता है तो वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन SC ST एक्ट जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन है और किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। आर्टिकल 14 सीधा आर्टिकल याद रखिए। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 जो है ना है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन जो है आर्टिकल 16 में ही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी को जो एबोलिश कर रहा है
वो कंप्लीट राइट है। इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, गवर्नमेंट नहीं, स्टेट नहीं लगा सकती है। एवोल्यूशन इस सिर्फ फंडामेंटल राइट का इकलौता आर्टिकल है जो कि कंप्लीट है, एक्सक्लूसिव है। आर्टिकल जो 18 है वो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है। टाइटल्स मतलब जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो राय बहादुर, खान बहादुर इस तरह का टाइटल दिया जाता है, तो उस टाइटल को आर्टिकल 18 के तहत अब खत्म कर दिया गया है। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल इसलिए दिया जाता है कि उसमें टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसको छोड़ दिया गया है ना, एक्सेप्शन के तौर पर रखा गया है। तो देखिए हम लोग आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी को देख लिया आर्टिकल 14 टू 18 में। अब हम लोग फ्रीडम देखते हैं आर्टिकल 19 टू 22। तो जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में। उसमें से जो है एक है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट के अगेंस्ट आप बोल सकते हैं, अनलेस अगर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। असेंबली कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली, पीसफुल एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आर्टिकल 19 है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ऐसा चीज नहीं बोलेंगे जिससे इंडिया का इंटीग्रिटी को थ्रेट हो। पीसफुल असेंबली भी अलाउ है, एसोसिएशन भी अलाउ है, मूवमेंट भी अलाउ है। उसके बाद आर्टिकल 21 है, 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन। उसके बाद आर्टिकल 21 सबसे ब्रॉड आर्टिकल है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइवलीहुड है, क्लीन इन्वायरमेंट है। सबसे मतलब जो जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट की है आर्टिकल 21 को की है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो मेनका गांधी 1978 का केस था, उसके बाद इसको जुडिशियल रिव्यू के बाद किया गया था। इसमें सब जो आप आर्टिकल 19 में दिया गया था मूवमेंट ना, तो मूवमेंट इनसाइड इंडिया था, लेकिन अगर आपको मूवमेंट एब्रोड है तो आर्टिकल 21 में आता है। उसके बाद एक है आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। याद रखिएगा जो एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए वो फंडामेंटल राइट है, और अगर ना मिले तो उसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम पीरियड है वो 3 मंथ का है। किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे आप मैक्सिमम 3 मंथ तक डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो आर्टिकल 23 और 24 में है। जो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 ट्रैफिकिंग को रोकता है और फोर्स्ड लेबर को भी रोकता है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस वर्क आर्टिकल 24 में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग इसका PYQ को भी देखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस वर्क आर्टिकल 24 में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर किसी को अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग प्रोफेस करने का राइट है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है आर्टिकल 25 to 28 में है। तो आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस एंड रिलीजन है। आर्टिकल 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं आर्टिकल 26 में। उसके बाद आर्टिकल 27 है नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 27 नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 28 जो है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29 और 3 में है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर जो है ना, देखिए लैंग्वेज का एक अलग फंक्शन भी है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है ना प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, जैसे जो ट्राइबल लैंग्वेज में लमाड़ी हुआ, संथाली हुआ, मुंडा हुआ, जो उसका हो लैंग्वेज हुआ, तो उसमें से देखिए संथाली को तो 92nd अमेंडमेंट 2004 में 8th शेड्यूल में रखा गया है। उसके अलावा जो लैंग्वेज है जो कि बहुत माइन्यूट पॉपुलेशन बोल रहे हैं ना, उसका प्रोटेक्शन का राइट आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज का राइट है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 है।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का मतलब हुआ कि अगर आपका फंडामेंटल राइट को वायोलेट किया जाता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को नहीं दिया जाता है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जाएंगे आर्टिकल 32, वो आपको फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 26, देखिए फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आर्टिकल 32 में जाइएगा, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन जो आप लोग वहाँ जाइएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। 226 में आता है हाई कोर्ट अप्रोच करने के लिए। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा आर्टिकल 32 को? तो बाबा साहेब अम्बेडकर। रिट्स जो है हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेंट्यूरी है, को वारंटो है। हम लोग इसको कल देख लेंगे। जो रिट्स है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरी एंड को वारंटो, उसको हम लोग कल के वीडियो में कर लेंगे। और कल ही हम लोग एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि जो वीडियो बना रहे हैं ना, इसको मेरा ज़्यादा कोशिश है कि 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर दें। जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस तरह से आगे वीडियो को लंबा करेंगे। लेकिन अभी चूँकि मेरा सब्सक्राइबर कम है, इसलिए अभी वीडियो को 10 से 12 मिनट तक ही रख रहे हैं। तो आर्टिकल 33 और 35 जो है, आर्टिकल 33 में है जो फंडामेंटल राइट है ना, आर्म फोर्सेस का रिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि आर्टिकल 19 देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो आर्म्ड जो फोर्सेस है ना, बीएसएफ हो गए या सीआरपीएफ हो गए, उनके लिए वो आर्ट नहीं है। आर्टिकल जो मार्शल लॉ है आर्टिकल 34 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 35 जो है पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज फॉर फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट कोई लॉज बना सकती है फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब इम्पोर्टेंट जो प्रीलिम्स है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है मतलब कि अगर आप इसका वायोलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट का, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। देखिए जो सिटीजन के लिए जो राइट है ना, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। सम राइट्स जो अवेलेबल हैं वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 क्या चीज़ था? आर्टिकल 15 था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि फॉरेन सिटीजन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30 है। नेशनल इमरजेंसी के समय हमारा सारा आर्टिकल ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दो आर्टिकल इमरजेंसी के दौरान भी हमारा सस्पेंड नहीं होता है। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट्स का बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग 15 मिनट में कवर करवाने का प्रयास किए हैं। इसमें से जो रिट्स छूट गया, 5 रिट्स है, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्ट्यूरेरी है, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। अभी आप लोग इसको देखिए और हम लोग कल इसका एमसीक्यू को भी देखेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने के लिए।